मानसून का सीज़न बना हुआ है और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपने अपने प्लांट की रिपोर्टिंग नहीं की है, तो आप इस मौसम में कर सकते हैं क्योंकि अभी भी बरसात का मौसम बना हुआ है। जाते-जाते मौसम में भी आप रिपोर्टिंग कर दीजिए, आपके प्लांट की रिपोर्टिंग बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम यही बात बताएँगे कि किस तरह से आप अपने गुड़हल प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आज वीडियो लेकर आई हूँ रिपोर्टिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब हमारा प्लांट छोटा होता है तो रिपोर्टिंग करना बहुत आसान होता है, हम कर भी लेते हैं और कोई रिस्क नहीं होता है उस प्लांट के बारे में। लेकिन जब प्लांट बड़ा हो तो रिपोर्टिंग करने में भी थोड़ा रिस्क होता है कि क्या हमारा प्लांट रिपोर्टिंग के बाद चलेगा या नहीं चलेगा, किस तरह से इसकी रिपोर्टिंग करनी है। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन में बने ही रहते हैं। तो देखिए, मैं बता दूं किस तरह के दो प्लांट कर सकते हैं हम इस मौसम में रिपोर्टिंग। एक तो वह प्लांट करना होता है जो प्लांट आपके गमले की मिट्टी को सोख रहा है, मतलब पानी बहुत ज़्यादा बना हुआ है, मिट्टी ड्राई नहीं हो रही है, तो उस तरह के प्लांट की अभी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और एक इस तरह का प्लांट कीजिए जिसमें आप पानी डाल रहे हैं रोज़ाना और उसकी मिट्टी बहुत ही ज़्यादा ड्राई होती जा रही है, इस तरह से सूखी दिख रही है। और जब आप उसको किसी खुरपी के या औजार की मदद से उसकी मिट्टी को हटाते हैं तो वहाँ पर इस तरह से आपको जड़ों का गुच्छा सा नज़र आता है। तो दोस्तों, समझ जाइए कि आपके प्लांट रिपोर्टिंग के लिए तैयार है और वह रिपोर्टिंग चाहता है। तो दोस्तों, यही एक गार्डनर की पहचान होती है कि वो अपने प्लांट को देखकर समझ जाए कि उसको अब आगे के क्या करना है, उसकी आगे की प्रोसेस क्या होगी। तो दोस्तों, मैंने तैयारी कर ली है अपने प्लांट की रिपोर्टिंग करने की। तो मैं आज इस बड़े गुड़हल प्लांट को रिपोर्टिंग करूंगी जो मेरे गार्डन में 4 साल से बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, कभी कटिंग्स लगाई थी मैंने, 2 से 3-4 इंच की कटिंग थी, उसको लेकर आई थी मैं और उसको लगाया था। और आज ये कम से कम 4-5 फीट हाइट का प्लांट हो गया है। तो थोड़ा-सा मुझे ये है कि ये मेरा प्लांट अच्छे से रिपोर्ट हो जाए। इसका गमला भी है, बहुत भारी है, बहुत भारी भरकम है, तो उसको उठाने और सावधानीपूर्वक करने में काफ़ी मशक्क़त भरा काम था और बहुत ही मेहनत के साथ ये निकला। और इसको निकाल कर के देखिए आप, इसकी हालत भी कैसे हो गई है। जब इसकी पानी डालते हैं ना तो इसका पानी पूरा निकल जाता है, पूरा मिट्टी कवर कर ली थी इसकी जड़ों ने। तो इसी कारण से मैंने इसको रिपोर्ट करना सही समझा, क्योंकि पानी डालने के बाद भी हमारा प्लांट मुरझाया मुरझाया सा लग रहा है। तो समझ जाइए कि इसको रिपोर्टिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पानी के बावजूद, हम खाद देने के बावजूद भी इसमें हमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखा। तो चलिए, मिट्टी मैंने गमले की निकाल ली और इस मिट्टी को मैं थोड़ा ड्राई होने भी रख दूँगी। मिट्टी बहुत ही अच्छी थी, भुरभुरी थी, बहुत बढ़िया थी। यहाँ पर गमले में होल पहले से ही था क्योंकि प्लांट लगा हुआ था, तो उसको भी मैंने पत्थर रख लिया और साथ ही और भी सारे होल थे, उनको कवर करने के लिए मैंने बजरी का प्रयोग किया है। और साथ ही मैं हमेशा ही अपने जब भी कोई प्लांट की रिपोर्टिंग करती हूँ तो लकड़ियाँ, टहनियाँ, सूखे पत्ते होते हैं या पेपर होता है, रद्दी पेपर होता है, कार्डबोर्ड होता है, तो मैं सभी इसके इस तरह से बॉटम में डाल देती हूँ। तो मेरे पास लकड़ी जो प्लाई होती है वो भी रखी हुई थी, बरसात में वो ख़राब हो गई थी, उसको भी मैं छोटे-छोटे टुकड़े करके डाल दिए, क्योंकि लकड़ी है भाई प्लांट में एक प्रॉपर यही नहीं कि मिट्टी ही डालें, आप इसमें किसी भी चीज़ का प्रयोग कीजिए। हमारी मिट्टी इतनी क्षमतावान होती है कि वो सबको कंपोस्ट में बना देती है। तो मैं हमेशा ही ये रद्दी पेपर का यूज़ करती हूँ और रद्दी पेपर मिट्टी को हल्का बनाते हैं, साथ ही वह भी एक लकड़ी की प्रोसेस से ही बन कर के तैयार होते हैं। तो आप भी इस तरह से गत्ते का, लकड़ी का और इस तरह रद्दी पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट की मिट्टी को हल्का और गमले को भी हल्का बनाने के लिए। तो ऐसी छोटी-छोटी जानकारियाँ मैं अपने वीडियो में हमेशा ही शेयर करती रहती हूँ और साथ ही जब भी कभी इस तरह से प्लांट लगाती हूँ, तो रद्दी पेपर और गत्ते का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा करती हूँ। और साथ ही मैंने एक नया और काम शुरू किया है कि लकड़ी की बुरादी का। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी टाइम से आप मेरे वीडियो में देख रहे होंगे, अगर नहीं देखा है तो आपको बता दूँ, लकड़ी का बुरादा भी मिट्टी की तरह ही काम करता है। हमारी मिट्टी को नम बनाए रखता है, गमले को हल्का बनाए रखता है और प्लांट को वो सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं जो एक मिट्टी से मिलते हैं। तो दोस्तों, आप भी लकड़ी के बुरादे का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी दिन पूरा वीडियो डिटेल में लेकर आऊँगी लकड़ी के बुरादे के लिए। तो यहाँ पर मैंने लकड़ी का बुरादा कर दिया है, उसको हाफ भाग में ही डाला है अभी। उसके ऊपर एक लेयर मिट्टी की डाल दी, उसके ऊपर एक लेयर खाद की डाल दी। तो मिट्टी का सबसे पहले था बजरी, बजरी के बाद था कार्डबोर्ड, पुष्टा, रद्दी पेपर, उसके बाद था लकड़ी का बुरादा और उसके बाद था
मिट्टी, उसके बाद है खाद। खाद डालने के बाद ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर दी गमले में ही मैंने, और साथ ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सांप का फंगिसाइड। फंगिसाइड भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और अब लगाएंगे हम इसमें गमले में जो हमारा प्लांट था हिबिस्कस का, उसे अब इसमें हम रिपोर्ट करेंगे। तो साथ ही जब मैंने देखा कि इसके चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा जड़ें बनी हुई हैं, इसको जरौंदा कहते हैं, तो जरौंदा बहुत ही ज़्यादा बना हुआ था, तो इसको मैंने हल्के हल्के हाथों से अब मतलब इसकी मिट्टी को हटा दिया है। ज़्यादा हटाएंगे नहीं क्योंकि रूट को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, सिर्फ चारों तरफ से मिट्टी को हटा देना है, और जो हल्की सॉफ्ट रूट है वो अपने आप ही हट जाएंगी। तो ये सब कर दिया है, और देखो प्लांट को मैंने बिल्कुल सेंटर में लगा के रख दिया है, जिससे कि हमारा जो पहले लगा हुआ था बिल्कुल वैसा ही दिखे प्लांट। और फिर साथ ही बचा हुआ जो खाद था उसको ऊपर से डाल दिया, और साथ ही इसके ऊपर मैं मिट्टी भी डाल दूँगी। सो दोस्तों, कोई भी आपके डाउट हो मिट्टी को लेकर, बुरादे को लेकर, या फिर साफ फंगिसाइड या कुछ लकड़ी या पुट्टे का जो मैंने इस्तेमाल किया है उसको लेकर अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है मैं आपके कमेंट का आंसर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने खाद भी डाल दिया, मिट्टी भी डाल दी, और इसको अच्छे से हम लेयर बाई लेयर तो हमने किया ही है, और मैंने पूरा प्रोसेस आपको बताया है। इस तरह से आप छोटे से भी प्लांट की रिपोर्टिंग करेंगे वह भी आसानी से हो जाएगी। अगर आप बड़े प्लांट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं वह भी आसानी से हो जाएगी, और बहुत अच्छे से आपके प्लांट की रिपोर्टिंग हो जाएगी, और आपका प्लांट बहुत टाइम तक अब चलने वाला है। इस तरह से मैंने इस प्लांट की रिपोर्टिंग की है। मुझे याद है मैंने इसको पिछली साल रिपोर्ट किया था छोटे गमले से बड़े गमले में, और अब इसको 1 साल हो गया है। तो 1 साल अभी बरसात में इसको कंप्लीट हो गया। तो अब इसको अगले बरसात में मैं देखेंगे कि है ना इसकी रूट्स कितनी बनती है। अगर इसकी रूट्स फिर से बनती है तो मैं इस प्लांट को हाइट में बड़ा करना चाहती हूँ, तो फिर से रिपोर्ट करूँगी। लेकिन अब गमला चेंज नहीं करूँगी, गमला काफ़ी बड़ा है, तो अब इसको हम इसी में रहने देंगे, और जब भी इसको रिपोर्टिंग की ज़रूरत होगी तो इसको बस इस तरह से रिपोर्ट करेंगे। हर साल हार्ड प्रूनिंग तो मैं करती ही रहती हूँ जब सीजन फ्लावरिंग का स्टार्ट होता है तब। बट गर्मियों से जब इसका सीजन फ्लावरिंग का स्टार्ट हुआ था जुलाई में, मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, पर जुलाई का मौसम सही नहीं लगा क्योंकि उस समय तेज़ धूप होती है, बारिश बहुत कम कम होती है, इसलिए रिपोर्टिंग नहीं की। लेकिन अभी जो मौसम बना हुआ है वो बहुत अच्छा बना हुआ है। 3-4 दिन से हमारे यहाँ बारिश हो रही है, सितंबर का अभी महीना है, तो अच्छे से आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और सही रिपोर्टिंग का समय होता है आप जनवरी में कीजिए या बरसात में कीजिए, बहुत ही अच्छे से आपके प्लांट चल जाते हैं, और बहुत ही अच्छे से इस रिपोर्टिंग हो भी जाती है। तो दोस्तों, ये मैंने रिपोर्टिंग कर दी अपने प्लांट की, और ये इस तरह से अच्छे से अभी लगा हुआ है। आगे की अपडेट भी देती रहूँगी साथ साथ कि यह प्लांट रिपोर्टिंग के बाद कितना चला और कितने इसमें फूल वगैरह आए, और सारा कुछ आपको आगे डिटेल में मैं वीडियो में बताती रहूँगी। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।